Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. As you know, we have started our Reasoning Foundation course. In that course, we have discussed many topics. Today, we are going to discuss some more questions about blood relations. Blood relations के कुछ questions और करेंगे. In previous class में हमने क्या देखा था कि concept of blood relations, important points के बारे में बात कर रही थी हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशंस के बारे में बात करी थी, किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है, सारी चीजें के बारे में बात किया था, टाइप्स उसके देखे थे, कौन से एग्जाम में ब्लड रिलेशन के वेटेज जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, सारी चीजें हमने देख रखी थी. ठीक है, चलिए आगे आज बढ़ते हैं और अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं. ठीक है भाई, फाउंडेशन कोर्स हमारा है तो बहुत ही बेसिक से चल रहा है, और भी कोर्सेज हमारे साथ चल रहे हैं, जैसे कि जनरल साइंस के फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, इंग्लिश के फाउंडेशन कोर्स, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स और मैथ के फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है. क्लियर? यहां पर आपके लिए एक और चीज मैंने आपको बता रखी है कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन हो रहा है, जिससे आपको क्या बेनिफिट है, सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको और बताते रहता हूं. ठीक है, इस पे आप जाकर के क्या करें, इस पे आप जाकर के क्या करेंगे भाई, इनसे भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप चीजों को देख सकते हैं, क्या आपसे बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको, वो चीजें आप देख सकते हैं. क्लियर? चलिए, ब्लड रिलेशन का पहला चैप्टर हमने, पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था, जिसमें इसके सारे चीजों के बारे में हमने जाना, कितने तरह के ब्लड रिलेशंस होते हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलती है, कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके वेटेज कहाँ पे होते हैं, वो सारी चीजें हमने चर्चा कर रखी है. तो भाई इसमें आपके ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी के एग्जाम तक के सवाल यहां पर बन रहे होते, ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी के एग्जाम तक के सवाल यहां पे बन रहे होते, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं से भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पे इसके लेक्चर्स, आपके सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं. हमने बहुत सारे इसमें की कॉन्सेप्ट हमने देखे थे. ब्लड रिलेशन है, होता क्या है, ठीक है, ब्लड रिलेशन क्या है, ठीक है, कितने तरह के पाए जाते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख चुके थे. अलग अलग तरह के ब्लड रिलेशंस के बारे में, कैसे कैसे कीवर्ड्स वहां पे यूज होंगे, रिलेशनशिप आएगा, उसका टर्म कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे थे. ठीक है, चलिए, कौन कौन से नोटेशंस आपको यूज करने हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बता चुका हूं अब मैं आपको. ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया था कि इसको सॉल्व कैसे करना है. तो स्टेटमेंट को जनरेशन बेस पे, जनरेशन ट्री या फिर फैमिली ट्री पे, डिटरमाइंड जेंडर नेम से हम नहीं करते हैं, ही और सी पे फोकस करना है. ठीक है, वो सारी चीजें हम पिछले क्लास में कर चुके थे. इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. इसका देखो भाई, टाइप्स जो होते हैं ब्लड रिलेशन, कितने फॉर्म के होते हैं, तो 3 फॉर्म के होते हैं, कहाँ कहाँ पे पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर रख चुके हैं आपके लिए. ठीक है, चलिए, कुछ जनरेशन ट्री भी आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस कराई थी. ठीक है, जनरेशन ट्री भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कराई थी, जहां पे आपको सारी चीजें बताया था कि खुद से रिलेट करना है, माई सेल्फ, यानी खुद से रिलेट करके जनरेशन ऊपर जाएंगे तो, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो फादर मदर मिलेंगे, 2 जनरेशन ऊपर जाएंगे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर मिलेंगे, उससे अगर और ऊपर जाते हैं आप तो क्या ग्रेट ग्रैंड फादर मिल जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड मदर मिल जाएंगे. ठीक है, उसी तरह से आपने नीचे जाते हैं तो सन और डॉटर मिलता है, फिर उसके और नीचे जाते हैं तो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन मिलता है. ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक से पॉइंट्स थे, सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स हमने क्लियर कर रखे थे. क्लियर? चलिए, कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ आपके पजल फॉर्म के टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस हमने कर रखे थे, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर रखी है. चले, आज चलते हैं कुछ और नए सवाल की तरफ. आज और कुछ नए सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या है. ठीक है, देखते हैं कि क्या आपके पास है. तो नया सवाल कहता है, पहला सवाल आपके सामने ये है, पहला सवाल आपके सामने ये है कि कुमार्स फादर अरुण's son Shankar's wife Hema is the daughter-in-law of Kumar's father's wife Prema. ठीक है, अब देखो कितना है, कहता कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर की पत्नी हेमा कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की बहू है.
ठीक है। अब ऐसे सवाल आपको रिलेट करने होंगे, ऐसे सवाल को बनाना होगा, और ये सवाल यूपीएसआई 27 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने आ सकते हैं। तो इसको बनाना कैसे भाई, तो कुमार के फादर है, तो हम मानते हैं भाई ये कौन है, कुमार है। कुमार के फादर जो होंगे, कुमार के फादर कौन है भाई, तो अरुण है। कुमार के फादर अरुण है। अरुण का सन जो है शंकर है, शंकर यहां रख लेते हैं, इनका बेटा है शंकर। शंकर वाइफ कौन है, तो हेमा है। हेमा उनकी क्या हो गई, शंकर की वाइफ हो गई। हेमा क्या हो गई, शंकर की वाइफ हो गई। इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कुमार फादर्स वाइफ। कुमार के फादर्स की वाइफ जो है कौन है भाई, तो प्रेमा जो है कुमार के फादर की वाइफ है, प्रेमा है। ठीक है, ठीक है, वो कौन है भाई, तो हेमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कुमार फादर। अब यहां से ये रिलेट कर रहा है, यानी इसका ये अरुण के कुमार बेटा है और ये शंकर बेटा है और उसकी पत्नी हो गई हेमा। तो कहता है कि हाउ इज प्रेमा रिलेटेड टू कुमार। कुमार क्या कहेगा प्रेमा को, कुमार क्या कहेगा प्रेमा को, भाई मदर के अलावा और क्या कर सकता है, मदर के अलावा क्या कर सकता है, कुमार के पिता की पत्नी। कुमार के पिता की पत्नी यानी आपके मेरे पिता के पत्नी जो होगी मेरी माँ लगेगी। क्या लगेगी भाई, मेरी माँ लगेगी। तो बिल्कुल उसी तरह से प्रेमा जो हो गई वो क्या हो जाएगी, आपकी मदर हो जाएगी। ठीक है, प्रेमा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कुमार की मदर हो जाएगी। तो इस तरह से सवाल को बिल्कुल जनरेशन ट्री एकदम फ्लो में बनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जनरेशन ट्री एकदम फ्लो में बनना चाहिए, आप बना भी लोगे। ठीक है, लेकिन नोटेशंस देखो, मैंने फादर का यहाँ पे बनाया तो फादर अरुण है, फादर यहाँ पे मैरिड कपल हो गए तो डबल हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पे कुमार और शंकर जो होंगे, क्योंकि अरुण का बेटा शंकर है और कुमार का पिता ये है, तो हो सकता है कि ये भाई बहन। कुमार कौन है नहीं पता, लड़का है लड़की इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो इसका बेटा या बेटी होगा और ये बेटा है ही, तो ये दोनों सिबलिंग्स तो होंगे ही होंगे। शंकर क्या है, तो हेमा का पति है। हेमा कौन है, तो शंकर की वाइफ है। हेमा प्रेमा की क्या है भाई, तो डॉटर इन लॉ है। क्या है भाई, डॉटर इन लॉ है। तो कुमार क्या कहेगा प्रेमा को, कुमार क्या कहेगा, पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। मैं एकदम बहुत ही बेसिक सवाल जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो आपके लिए लाया हूं। कितने आसान लगेंगे आपको बनाते समय वो आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, यहां पर सवाल आया है कि PQRS एंड TU आर यूपीएससी प्रीलिम्स सीसैट 2022 का पेपर है ये। ठीक है, 6 पर्सन्स है मेंबर ऑफ द फैमिली। R इज द स्पाउस ऑफ Q। R जो है वो स्पाउस है किसका, Q का, लेकिन दोनों में भी पता नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। R is the spouse of U is the mother of T and S is the daughter of U. S is the daughter of U. U is the mother of T. U जो है भाई वो मदर है किसका, T का। U जो है मदर है T का एंड S is the daughter of U. S is the daughter of U. S क्या है, डॉटर है किसका, U का। ठीक है, तो T उसकी माँ है और S इसकी बेटी है, तो ये दोनों सिबलिंग्स होंगे, लेकिन T के बारे में अभी कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है। ठीक है, P's daughter is T, P's daughter is T, P की डॉटर कौन हो जाएगी, T हो जाएगी। तो P यहाँ पर ये कनेक्ट होगा, फादर बन जाएगा ये, क्योंकि मदर ऑलरेडी गिवन है तो फादर ही बनना है। बेटी अगर है ये तो T क्या हो गई, बेटी हो गई, किसकी हो गई, P की बेटी हो गई। एंड R सन इज P, R का बेटा कौन है, सन है, P है। तो R का, अब देखो R से P को कनेक्ट कर सकते हैं ना, R से P को कनेक्ट कर सकते हैं, तो R सन जो है वो क्या है, P है। तो हम यहाँ पर R को हम कनेक्ट करेंगे किससे, P से। R का बेटा कौन हो गया, P हो गया, और R और यहाँ पे पहला था R एंड Q आर द स्पाउस, स्पाउस यहाँ पर है इन दोनों। ठीक है, सन इज P। देयर आर टू मैरिड कपल्स, टू कपल्स इन द फैमिली, टू कपल्स फैमिली में मिल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर सन, ठीक है ठीक है ठीक है, और तो कोई छूटा नहीं भाई। P's daughter is T हो गया, आर सन इज P, देयर आर टू मैरिड कपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट कौन है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन है। Q इज द ग्रैंडफादर ऑफ T, Q इज द ग्रैंडफादर ऑफ T, T का ग्रैंडफादर Q होगा, यार होगा, अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T,
Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T, ये भी नहीं कह सकते। R इज द मदर ऑफ P और T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q एंड T। T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q एंड T। Q और T, सॉरी एक मिनट, T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, ठीक है, यहां तक हमको बताना, ये हिंदी वाला है, ठीक है, ये हिंदी वाला है। तो T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q। Q की ग्रैंड डॉटर कौन है भाई? T है। ये सिर्फ कंफर्म बता रहा है, क्योंकि इन दोनों के बारे में जेंडर कंप्लीट नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम नहीं ले सकते कि Q ग्रैंडफादर है कि Q ग्रैंड मदर है कि R क्या है? मदर ऑफ P है। R क्या है? मदर ऑफ P है। इनके बारे में जेंडर डिफाइन नहीं है, लेकिन T के बारे में जेंडर डिफाइन है और T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q हो गया। तो यानी आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही अच्छे से इसको बनाना है। देखो यूपीएससी सीसैट का पेपर है भाई, यूपीएससी सीसैट का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मैंने दिया है, यानी मैंने कहा है कि आप इसे ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सेशन से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। और आपको अगर चीजें समझ में आती है तो भाई एक बस क्या कर देना, आपको लाइक कर देना, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ देखिएगा सर, ये गिवन है कि A इज द ब्रदर ऑफ B। A जो है वो क्या है भाई? भाई है किसका? B का भाई है A। C इज द फादर ऑफ A। C इज द फादर ऑफ A। D इज द ब्रदर ऑफ E। ये लाइन अभी नहीं आया है इसमें। E is the daughter of B, E is the daughter of B और D is the brother of E, तो D is the brother of E। जैसे रिलेट करना, हमने बताया रिलेट करना है, तो चीजें डायग्राम पे जो एलिमेंट आता है, जो व्यक्ति आता है, उसी से उसे रिलेट करता हुआ चलते हैं, ठीक है। तो E is the brother of D, then the uncle of D is, D का अंकल कौन है? D का अंकल कौन होगा? तो D का अंकल कौन होगा? then the uncle of D का अंकल पूछ रहा है। A is the brother of B। अच्छा, A is the brother of B, not वाइफ। देखो एक नोटेशन हमारा गड़बड़ होता है और हम उस चीज को नहीं कर सकते। A is the ब्रदर बोला है तो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। A is the brother of B, B की बेटी कौन होगी? D, और D का E हो गया बेटी, और E का भाई कौन हो गया? D हो गया। तो D का अंकल कौन है? तो D के पिता या माता का भाई जो होगा वही अंकल होगा। तो ये क्या हो गया? A जो हो गया आपका D का अंकल हो गया। बहुत ही आसानी से, नोटेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अभी जो मैंने लिखा था A, इस तरह से भाई के लिए मैंने ये वाला बना दिया था। अब यहां से E को कनेक्ट किया और यहां से D को कनेक्ट किया। अब यहां से ढूंढ रहा हूं कि D का अंकल कौन होगा, मिल ही नहीं रहा है। ये तो मम्मी, ये पापा बन गए तो ये मम्मी बन जाएगी। तो इस तरह से नोटेशंस गड़बड़ नहीं होने चाहिए, नोटेशंस गड़बड़ नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। नोटेशंस गड़बड़ नहीं होने चाहिए, नोटेशंस आपके दम बिल्कुल दम करेक्ट रहने चाहिए, ठीक है। तब जाकर के ऐसे कोई भी सवाल हो, कहीं पे पूछा गया हो, उसको आप आसानी से बना सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। ये भी आपके यूपीपीएससी में प्रीलिम्स सीसैट का पेपर है, ठीक है। यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स का पेपर है। इफ ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो क्या है भाई? बी की बहन है। सी इज बीज मदर, सी क्या है? बी की मां है। डी इज सीज फादर, डी जो है सी का पिता है। इज डीज मदर, अब एक और है, ई जो है वो डी की माता है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डी से ए किस तरह से रिलेट करे, यानी डी ए को क्या कहेगा? डी ए को क्या कहेगा? बेटी का बेटी, यानी बेटी का बेटी नातिन होता है। नातिन में ग्रैंड डॉटर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड डॉटर। ऊपर से दूसरा, दो जनरेशन का गैप, एक जनरेशन यहाँ, एक जनरेशन गैप, दो जनरेशन के गैप में आएगा तो ग्रैंड आएगा, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर आएगा। फीमेल है तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? ग्रैंड डॉटर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से चीजों को आप कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं।
और आगे बढ़ते हैं। ए इज सी सन। ए क्या है भाई? सी का सन है। ए क्या है? सी का सन है। सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। जेड इज क्यूज मदर। क्यू की मदर कौन है? जेड है। जेड जो है क्यू की मदर। पी इज द सन ऑफ जेड। पी इज द सन ऑफ जेड। पी इज द सन ऑफ जेड दिया है, तो हाउ इज पी रिलेटेड टू ए? यहां से पी, ए क्या कहेगा पी को? ए क्या कहेगा भाई? मम्मी, मम्मी का भाई। मम्मी का भाई क्या कहलाएगा? मैटरनल अंकल कहलाएगा। मामू, मामू नहीं बनाने का, ठीक है, मामू करने का, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है कि ए पी को क्या कहेगा? तो ए की माँ, माँ की बहन, बहन का भाई, यानी ए की माँ का भाई जो होगा वो मैटरनल अंकल होगा। ए की माँ का भाई जो होगा वो क्या होगा? आपका मैटरनल अंकल होगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आप करते रहिए। बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप वहां पर देखो। वेस्ट बंगाल के पीसीएस में ये पूछा गया 2020 के प्रीलिम्स में। तो हर एक एग्जाम जहां पे ये रीजनिंग पूछा जाता है, ब्लड रिलेशंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं इस सेशन की मदद से। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल मैंने लाया है। अब देखो भाई, एक और सवाल है। यूपीएससी सीसैट का 2019 का पेपर है ये। कहता है ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट 7 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, 3 फीमेल्स इसमें। G is a widow and sister-in-law of D's father F. अब देखो D के पिता F की सिस्टर इन लॉ कौन है? G क्या है? D के पिता। विडो का मतलब क्या होता है? विडो का मतलब होता है विधवा। क्या होता है भाई? विधवा। वो विधवा है। विधवा कहने का मतलब है कि एफ का, सिस्टर इन लॉ कहने का मतलब एफ का कोई भाई रहा होगा, उसकी पत्नी जो होगी वो सिस्टर इन लॉ होगी। कौन भाई? तो जी है। अब ये भाई अब है कि नहीं है? विधवा है तो भाई ये भाई नहीं है वहां पे। तो एफ की सिस्टर इन लॉ कौन हो गई? जी हो गई। क्यों? कि एफ का भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ होगी। क्लियर है। और ये कैसी है भाई? विधवा है। ये क्या है? विधवा है। अब एफ क्या है? फादर डीज फादर है ना, ये यहां पे फादर है, ठीक है। एफ क्या है? फादर है। फादर की जो डी के फादर है, फादर के भाई और भाई की पत्नी जो होगी वो क्या हो जाएगी? एफ की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ये व्यक्ति अभी आपके पास है नहीं है, ठीक है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ठीक है। चलो आ जाओ। बी एंड डी आर सिबलिंग्स एंड ए इज द डॉटर ऑफ बी। बी एंड डी आर सिबलिंग्स। बी और डी जो हैं वो सिबलिंग्स हैं। बी और डी जो हैं वो सिबलिंग्स हैं। और ए इज द डॉटर ऑफ बी। 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 डी और बी जो है सिबलिंग्स है। सी इज अ कजन ऑफ बी। सी इज अ कजन ऑफ बी। अब देखो इसका मिल गया तो कजन बोला है, कजन में यहां पर आएगा इसका हो सकता है, इसका बेटा कौन हो जाएगा भाई? तो सी। सी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। हु इज ई? ई कौन है? ई इसमें दिया नहीं है, लेकिन ई के बारे में आपसे पूछा है। ई कौन है? वाइफ ऑफ एफ है। ई कौन है? वाइफ ऑफ एफ है, ग्रैंड मदर ऑफ ए है और आंट ऑफ सी है, ठीक है, आंट ऑफ सी है। तो एफ कौन होगा? 3 फीमेल मेंबर की बात करी गई है। 3 फीमेल मेंबर की बात करी है। ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, ए बी सी डी एफ जी एंड विद द 3 फीमेल्स। एक फीमेल आपकी ये हो गई, एक फीमेल आपकी ये हो गई। अब आपको रखना क्या? ये ई के बारे में, ई के बारे में चर्चा हो रही है। ई तो यहां पे नहीं आएगा बाबू, ई यहां पे बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। अगर हम क्या करते हैं, ई को हम इसकी पत्नी बनाते हैं। ई को हम इसकी पत्नी बनाते हैं, ठीक है, ई को हम इसकी पत्नी बनाते हैं, तो क्या हमारे पास वो करेक्ट कर पाएगा? तो हु इज ई पूछा है, वाइफ ऑफ एफ। वाइफ ऑफ एफ यहां से वो सही हो जाएगा, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा को देखते हैं, ग्रैंड मदर ऑफ ए। ए की ग्रैंड मदर भी हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगा। आंट ऑफ सी। सी की आंट यानी सी की माँ, माँ का ब्रदर इन लॉ की जो पत्नी हो, यानी
माँ के पति का भाई की पत्नी आंट कहलाएगी। तो ये तीसरा भी हमारा क्या कर देता है, फॉलो। 1 2 3 तीनों के तीनों फॉलो कर रहे हैं। तीनों के तीनों फॉलो किसमें कर रहे हैं बाबू, इसमें फॉलो कर रहे हैं। तीनों के तीनों जब फॉलो करेंगे तो इस तरह से, क्योंकि 7 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, एक मेंबर आपका है ही नहीं। मैंने इसको इमेजिन किया है कि एफ के भाई की पत्नी ही एफ की क्या कहलाएगी, भाभी कहलाएगी, यानी सिस्टर इन लॉ कहलाएगी। तो इसको सिर्फ रखा है, बनाया है, आपको दिखाया है कि सिस्टर इन लॉ वहां पे कैसे आ सकती है। क्लियर। तो ये कहानी है आपके, ठीक है, ये आपके कहानी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एग्जामिनेशन में और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। तो तीनों के तीनों वो सही हो सकता है अगर हम ई को प्लेस करें कहां पे, यहाँ पे 1 फीमेल मेंबर, 2 फीमेल मेंबर, 3 फीमेल मेंबर, और ये बाकी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मेल मेंबर हो जाएंगे। बाकी क्या हो जाएंगे, मेल मेंबर, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि विथ 3 फीमेल्स, विथ 3 फीमेल्स। तो 3 फीमेल्स होने के बाद जितने भी लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, मेल मेंबर हो जाएंगे। क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3। क्लियर। चले आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब देखो, अभी तक हमने जो सवाल किए उसमें आप अलग अलग एग्जाम के बारे में देख रहे थे, लेकिन यहां पर अब बैंक लेवल क्वेश्चंस यहां पे मिलेंगे। किस तरह के, यहां पे स्टेटमेंट वाले सवाल मिलेंगे आपको, स्टेटमेंट वाले सवाल मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, ठीक है, आरआरबी पीओ, किसी भी एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं से लाया गया है आपके लिए। अब देखो 1 से 2 तक सवाल जो कहता है सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। डी की डॉटर इन लॉ कौन है, सी है। तो डी की डॉटर इन लॉ, डी के डॉटर इन लॉ कैसे, उसका बेटा होगा और उसकी पत्नी होगी। कौन है, तो सी। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, बन गया। सी का, डी का डॉटर इन लॉ कौन हो गया, सी। डी हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, डी के पास सिर्फ 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक बच्चा तो ये हो गया सी का पति, और एक और होगा, एक उसका भाई होगा, कोई ना कोई उसका भाई होगा, बहन होगा, वो देख लेंगे। ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ हु इज नीस ऑफ बी। एफ इज ग्रैंड मदर ऑफ, सॉरी ग्रैंड मदर बोला है कि ग्रैंड, ए इज अ ग्रैंड मदर ऑफ एफ। ए क्या है भाई, ग्रैंड मदर है किसका, तो एफ इज अ ग्रैंड मदर ऑफ एफ, एफ की ग्रैंड मदर है। एफ आपका इस जनरेशन में आएगा, 2 जनरेशन का गैप आपको दे देना है। एफ हु इज अ नीश ऑफ बी, यानी इसके जो पिता होंगे उसके यहाँ पर कोई बी का नीश होगा, इस तरह से ये बन जाएगा आपका डायग्राम। बी इज द सिस्टर ऑफ, बी इज द सिस्टर ऑफ ई, बी इज द सिस्टर ऑफ ई, बी इज द सिस्टर ऑफ ई बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बी इज द सिस्टर ऑफ ई, बी इज द सिस्टर ऑफ ई and child of D, and child of B is the child of D, B is the child of D, B is the child of D। देखो भाई B is the child of D, तो B को हम यहां रख देते हैं, B की चाइल्ड हो जाएगी कौन, D हो जाएगी। E को आप यहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E को आप कहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, तो E भी बन जाएगा, D भी बन जाएगा, और यहां पर आप क्या बना देंगे, एफ बना देंगे। यहां पर एक और चर्चा करी गई है कि ई की माता कौन है भाई, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, एफ की ग्रैंड मदर कौन हो गई, ए हो गई। तो ए को आप यहां रख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा आपका, मेल मेंबर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई दिख रहा है क्या, डी हु इज मैरिड, डी सी, जी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ डी, डी क्या बोला है भाई, तो जी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ डी, ग्रैंड चाइल्ड है, डी का ग्रैंड चाइल्ड कौन है, तो जी है, जी ग्रैंड चाइल्ड ऑफ डी हु इज मैरिड, हु इज मैरिड, डी इज मैरिड, डी इज मैरिड हो गई, ग्रैंड चाइल्ड है। नो सिंगल पेरेंट लिव्स इन द फैमिली। अब आपके पास डायग्राम बन के ये आ गया, डी और ए एक दूसरे के भाई बहन, सॉरी 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 सॉरी, डी और ए जो है एक दूसरे के क्या है भाई, तो डी और ए जो है एक दूसरे का पति पत्नी है। ई और सी एक दूसरे के पति पत्नी है। ई का बहन क्या हो गई, बी हो गई। यहां पर लिखा है एफ हु इज अ नीश ऑफ बी, एफ हु इज अ नीश ऑफ बी भी लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपके पास जा रही है। बी इज अ सिस्टर ऑफ ई, बी इज अ सिस्टर ऑफ ई एंड चाइल्ड ऑफ डी। ठीक है, जी इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ डी। ठीक है, हु इज मैरिड, नो सिंगल पेरेंट्स। ये आपके पास ये पूरा का पूरा डायग्राम बन के आ गया। अभी इसके बारे में कोई जेंडर का डिफिनेशन नहीं है,
इसके बारे में अभी कोई जेंडर डिफाइन नहीं किया गया कि जी जो है वो क्या है, मेल है कि फीमेल है। यहां से देखते हैं, ये हमारे पास ये हमारा पूरा का पूरा फैमिली ट्री है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे 1 और 2। अब उसको देख लेते हैं कौन सा हमारा आंसर होने वाला है। तो पहला सवाल देखिए, पूछा है हाउ इज जी रिलेटेड टू सी। सी क्या कहेगा किसको? जी को। सी क्या कहेगा? जी को। सी क्या कहेगा? जी को। सी क्या कहेगा? जी को। भाई तो या तो बेटा हो सकता है या तो बेटी हो सकती है, या तो बेटा हो सकता है या तो बेटी हो सकती है, दोनों एक साथ हो, क्योंकि जेंडर जी का जेंडर आपको डिफाइन नहीं है। या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। सन डॉटर एक दो अलग अलग नहीं हो सकते, कौन होगा? आइदर सन और डॉटर, आइदर सन और डॉटर। ठीक है, तो आपका इस फैमिली ट्री से आप यहां पे बता सकते हैं कि जी क्या होगा सी का, सी क्या कहेगा जी को। तो ये हो सकता है क्या? मेल मेंबर या फीमेल मेंबर। मेल होगा तो बेटा होगा, फीमेल होगी तो बेटी होगी। इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, तो आइदर और में हम आंसर दे सकते हैं। क्लियर? समझ में आई चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus form a group. Who among the following doesn't belong to the group? कहता है कि इनमें से 5 में से 4 कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से समान है, एक जो है उनमें से अलग है, एक जो है उनमें से अलग है। कौन ऐसा है जो उनमें से अलग है? ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ कौन कौन दिया है ऑप्शन में? ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है और एफ दिया है। इसमें हमको दिखा लेना है कौन अलग है। ए कहां फीमेल, बी कहां फीमेल, सी कहां फीमेल, डी मेल है और एफ क्या है? फीमेल है। यानी डी कौन हो गया? मेल हो गया, बाकी सब क्या है? फीमेल है। बाकी सब क्या है? फीमेल है। यानी कहने का मतलब यह है बाबू कि डी जो है वो मेल पर्सन है और बाकी सब जो हैं वो फीमेल हैं। क्या है भाई? वो बाकी सब क्या है? फीमेल है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि डी क्या है? मेल है, बाकी सब क्या है? फीमेल है। तो बस एक बार आपका फैमिली ट्री बन गया, चाहे वो किसी एग्जाम का क्वेश्चन हो। एक बार आपका फैमिली ट्री बना, आप आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए आइए, ये क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चंस को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत एकदम आराम से बनाएंगे, क्या कहता है क्या नहीं कहता है, कैसे इसको रिलेट करना है, कैसे इसको समझाना है आपको। ठीक है, सारी चीजें। कहता है जे इज मैरिड टू सी। जे की शादी जो हुई है वो किसके साथ हुई है बाबू? जे की शादी जो हुई है वो सी के साथ हुई है। लेकिन जे और सी में कौन पति है कौन पत्नी वो नहीं पता। बी एंड डी आर द चिल्ड्रन ऑफ सी। बी और डी जो है वो चिल्ड्रन है सी के। बी और डी जो है चिल्ड्रन है सी के। D is married to the daughter of K. D is married to the daughter of K. K की डॉटर से D की शादी हो चुकी है। ठीक है, K की डॉटर से D की शादी हो चुकी है। D यानी मेल मेंबर है। K who is married to M. K की शादी किससे हुई है? M से हुई है। K की शादी किससे हुई है बाबू? M से हुई है। ठीक है, K is the mother of R. K is the mother of R. K is the mother of R. R की माता R who is husband of N. अब R देखो, R मदर है किसका? सॉरी, K is mother. K is a mother of R. R who is husband of N. अब यहां पर K जो आया है वो भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, भाई बहन हो जाएगा, R यहां हो जाएगा और इसकी शादी जो हुई है वो किससे हुई है? N से हुई। किससे हुई है भाई? N से हुई है। किसी हुई है? N से हुई, इसकी शादी हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। H is the grandson of C. H is the grandson of C. H is the grandson of C. H क्या है? ग्रैंडसन है, किसका है? C का है। ठीक है, C and K. C and K का ग्रैंडसन कौन हो गया? H हो गया। H is the grandson of C and K. C और K का ग्रैंडसन कौन हो गया? यहाँ, यानी इनके बाल बच्चे हो गए भाई, इनके बाल बच्चे हो गए। ठीक है,
एल इज डॉटर ऑफ एन, एन की डॉटर कौन हो गई, एन की डॉटर हो गई एल, एल एन की डॉटर कौन हो जाएगी, एल, एल जो हो जाएगा एन की डॉटर हो जाएगी। बी इज द ओनली सिबलिंग ऑफ एच, बी इज द ओनली सिबलिंग ऑफ एच, बी इज द ओनली सिबलिंग ऑफ एच, बी क्या है नहीं पता। डी हैज ओनली वन डॉटर, डी हैज ओनली वन डॉटर, डी की इकलौती बेटी है तो इकलौती बेटी में यहां रख दिया, ये बन गया ये बन गया ये, यहां से इसकी शादी हो गई, कौन किसके, ये इसके बारे में जेंडर डिफाइन नहीं है, इधर जेंडर, ये जेंडर मिल गया तो ये जेंडर डिफाइन हो गया, बाकी किसी के बारे में जेंडर डिफाइन नहीं, बाकी किसी के बारे में जितना फैमिली का ग्रुप बना है वहां पे बस उतना ही के बारे में जेंडर पता है, उसके बारे में किसी के बारे में जेंडर आपको बताने पता नहीं है, तो इसके क्वेश्चंस भी इसी के हिसाब से बनने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला सवाल है हाउ इज डी रिलेटेड टू के, के क्या कहेगा डी को, के क्या कहेगा डी को, के क्या कहेगा डी को, ध्यान रखिएगा के क्या कहेगा डी को, तो बेटी का पति क्या होगा भाई, बेटी का पति आपको पता है कि बेटी का पति सन इन लॉ होता है, क्या होता है, सन इन लॉ होता है, कोई दिक्कत, बेटी का पति क्या होता है, सन इन लॉ होता है। हाउ इज डी रिलेटेड टू के क्या कहेगा डी को, तो सन इन लॉ कहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इफ टी इज डॉटर ऑफ के, इफ यहां लिखा है टी इज डॉटर ऑफ के, देन हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, टी इज डॉटर ऑफ के, यहां पे कहता है टी जो है डॉटर अगर बन जाती है, टी जो है वो क्या बन जाती है बाबू, टी जो है वो डॉटर बन जाती है किसकी, के की डॉटर बन जाती है, तो आपसे पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, डी उसको कैसे रिलेट करेगा, तो डी उसको क्या कहेगा, डी उसको क्या कहेगा, वाइफ कहेगा, डी उसको क्या कहेगा भाई, वाइफ कहेगा, डी उसको क्या कहेगा, वाइफ कहेगा, तो वाइफ आपका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, फैमिली ट्री प्रॉपर ढंग से बनानी है, उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। कोई भी क्वेश्चंस आपको मिलता है तो उसके बाद वो क्वेश्चंस भाई उसमें जान ही नहीं रहता ना, जब आपके पास फैमिली ट्री का निर्माण हो गया तो उसके बाद उसमें जान ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ इज एल रिलेटेड टू के, क्या कहेगा एल को, के क्या कहेगा एल को, उसको देख लेते हैं, के क्या कहेगा एल को, के क्या कहेगा किसको भाई, एल को। अब देखो के की बेटी का भाई हो गया तो के का बेटा हो गया, बेटा की पत्नी, पत्नी की बेटी, तो के क्या कहेगा एल को, क्या बोलेगा भाई, ग्रैंड डाउटर, ग्रैंड डाउटर, ग्रैंड डाउटर बोलेगा, क्या बोलेगा, सॉरी ग्रैंड डाउटर बोलेगा, क्या बोलेगा, ग्रैंड डॉटर बोलेगा। बार बार इधर इधर करने में ना थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, फिक्स करते हैं कभी, ठीक है, इसको फिक्स करेंगे तो ठीक है। हाउ इज एल रिलेटेड टू के क्या कहेगा एल को, तो ग्रैंड डॉटर बोलेगा। बस हमने कहां से बना लिया, तो इसको फैमिली ट्री से हमने डिजाइन किया, और फैमिली ट्री से इसको डिजाइन करने के बाद आराम से चीजों को हम बना लिए। देखिए बहुत ही सुकून से आप इसे कर सकते हैं। एक बार ये फैमिली ट्री, इनके बारे में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो कांट बी डिटरमाइंड, अब अरे भाई ये मेल है कि फीमेल है इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, ठीक है, बाकी सबके बारे में जो भी पूछा जाएगा हम आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर, हम आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक और है, हु इज फादर ऑफ आर, हु इज फादर ऑफ आर, आर के पिता कौन है। छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आर के पिता कौन है, तो हम देखेंगे आर के पिता कौन है भाई, आर के पिता कौन है, आर के पिता कौन हो गए, एम हो गए, आर के पिता कौन हो गया, एम हो गया। तो यहां से आसानी से आप बता सकते हैं कि आर का पिता कौन है, तो आर का पिता कौन हो गया भाई, एम हो गया, एम आपका आर का पिता हो गया। तो बहुत ही आसानी से चीजों को आप कर सकते हैं। क्लियर, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे तो आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 से 9 सवाल ये देखो, इसको भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। क्या कहता है, देयर आर 9 फैमिली मेंबर्स इन अ फैमिली। अब 9 लोग हैं उसमें, एक फैमिली में कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, ठीक है। जे इज द डॉटर ऑफ के, जे जो है वो क्या है भाई, जे जो है डॉटर है किसका, के का, तो जे इज द डॉटर ऑफ के। बिल्कुल दम इस तरह से बना लेंगे, जे इज द डॉटर ऑफ के। He is the father of C, who is married to F. He is the father of C, who is married to F.
ही इज द, इसको अलग बनाना होगा, ही इज द फादर ऑफ, ही इज द फादर ऑफ सी, और सी हु इज मैरिड टू एफ, हु इज मैरिड टू एफ। इसको ध्यान रखना है बाबू। अब देखो यहां पर क्या चीजें हैं, he is the father of C who is, ये who जो वर्ड आया है इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है डायरेक्शन डिस्टेंस वाले में, क्योंकि एक में मैंने बता दिया है, आप सीरीज के साथ चलते रहे हैं तो बहुत अच्छी चीजें हो सकती है। who, whose, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया है, मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया है कि भाई जब भी कोई वर्ड जैसे कि who हो गया, whose हो गया, which हो गया, ठीक है, whom हो गया, अगर ये आते हैं आपके सेंटेंस में, ये अगर कोई भी स्टेटमेंट में ये आते हैं तो ये हमेशा किसके लिए आएंगे, सेकेंड एलिमेंट के लिए आएंगे, सेकेंड एलिमेंट के लिए आएंगे, या फिर सेकेंड एलिमेंट के लिए आएंगे, या फिर किसके लिए आएंगे, नियरेस्ट वन के लिए आएंगे, नियरेस्ट वन, नियरेस्ट वन के लिए आएंगे। ये याद रखिएगा, हु, हुज, विच, हुम जो आएगा सेकेंड एलिमेंट या फिर नियरेस्ट वन के लिए आएगा। और एक और वर्ड कुछ है, एंड हो गए, बट हो गया और वाइल हो गया, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के लिए आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के लिए आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट के लिए आएंगे या फिर फारदेस्ट वन के लिए आएंगे। क्या आएंगे भाई, फारदेस्ट, फारदेस्ट वन, फारदेस्ट वन के लिए आएंगे, ठीक है, फारदेस्ट वन। इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेता हूं मैं, फारदेस्ट वन के लिए आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, एंड, बट और वाइल जो है वो फर्स्ट एलिमेंट और फारदेस्ट वन के लिए, हु, हुज और विच और हुम जो आएगा सेकेंड एलिमेंट और नियरेस्ट वन के लिए। तो वही क्वेश्चन में दिया गया है, वही क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे लिखा क्या गया है भाई, यहाँ पे लिखा गया है हु, हु जो है वो किसके लिए आएगा, तो हु के नजदीक में कौन है सबसे ज्यादा, सी है, तो सी हु इज मैरिड टू एफ, यानी सी की शादी किससे हुई है, एफ से हुई है, ठीक है, सी की शादी किससे हुई है, एफ से हुई है। एन इज द फादर ऑफ के, एन इज द फादर ऑफ के, एन जो है वो फादर है किसका भाई, तो के का फादर है, एन जो है फादर है के का। जी इज मैरिड टू ई, जी इज मैरिड टू ई, जी की शादी किससे हुई है, तो ई से हुई है, जी की शादी किससे हुई है, तो ई से हुई है। जी इज द सिस्टर ऑफ के, अब देखो जी इज द सिस्टर ऑफ के आ गया ना, मिल गया ना आपको, यहां पर वो चीजें आपको मिलके आ जाएगी, जी इज द सिस्टर ऑफ के। तो यहां पर चीजों को आप कर सकते हैं भाई, यहां पर चीजों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, रिलेट करो ना भाई, रिलेट करो। जी क्या है भाई, तो सिस्टर है किसका, के का, तो जी सिस्टर हो गई, उसकी शादी किससे हुई है भाई, ई से हुई है उसकी शादी, उसके बच्चे कौन है, सी और एफ, ठीक है, सी और एफ ठीक है, सॉरी बच्चे नहीं है, ये शादीशुदा दोनों है, ठीक है, डबल साइन यहां भी है, डबल साइन यहां भी, ठीक है, यहां से कनेक्ट कर लिया। इज मैरिड टू ई, जी इज द सिस्टर ऑफ के, जी इज द सिस्टर, एल इज द मदर ऑफ जे, एल इज द मदर ऑफ जे, एल इज द मदर ऑफ जे। अब देखो यहां से हम कर सकते हैं, एल इज द मदर ऑफ, सॉरी, एल इज द मदर ऑफ, एल इज द मदर ऑफ जे, तो क्या क्या हो जाएगा भाई, फादर हो जाएंगे, के क्या हो जाएंगे, फादर। डी इज द ओनली सन ऑफ जी, डी इज द ओनली सन ऑफ जी, डी इज द ओनली सन ऑफ जी, जी का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी यहां पर इकलौता बेटा हो गया, यानी ये कहने का मतलब बीबी हो गई, पत्नी हो गई, सॉरी बेटी हो जाएगी। डी जो है इकलौता बेटा है, डी क्या है, इकलौता बेटा है, तो जी का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। और डी अगर इकलौता बेटा है तो ये कौन हो जाएगी, जी की बेटी हो जाएगी, और बेटी अगर ये होती है तो इसका वो क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के जेंडर के बारे में बताया। यहां पर सारे जेंडर्स हमें कंप्लीट हो गए, सारे जेंडर्स क्या हो गए भाई, कंप्लीट हो गए। तो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, मात्र कुछ सवाल करने हैं। जेंडर आपका कंप्लीट हो गया, फैमिली ट्री आपकी बन गई, अब क्या करना है आपको, सवाल, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सवाल करना। पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, डी का ब्रदर इन लॉ कौन है, डी का ब्रदर इन लॉ कौन है, तो डी का ब्रदर इन लॉ कौन है भाई, तो डी का ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, बहन का पति, बहन का पति भी ब्रदर इन लॉ होता है, तो एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ, एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ
है नहीं यार, कोई नहीं दिया तो मारो इसको, नन ऑफ दिस। एफ जो है ब्रदर इन लॉ ऑफ डी है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ ऑफ डी कौन है, एफ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एफ जो है ब्रदर इन लॉ किसका है, डी का है, चलिए कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ तो दिया है यार, रुको एक मिनट, क्या है, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, डी क्या है भाई, एफ यहां दिया है, देखो एफ यहां दिया है, हम सोचे कि नहीं दिया, पता ही नहीं चल रहा था, ठीक है, पता नहीं चल रहा था, इसके वजह से एफ दिया है ना। एफ दिया है कि भाई डी का साला का दो, बहनों का दो, कुछ भी का दो भाई, बहन का क्या है भाई, बहन का पति है, बहन का पति है, डी के बहन का पति क्या होगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। चलो यहां, हाउ इज सी रिलेटेड टू जे, जे क्या कहेगा सी को, जे क्या कहेगा किसको, सी को, जे क्या कहेगा सी को, तो आइए जे क्या कहता है सी को देख लेते हैं, जे क्या कहता है किसको भाई, सी को क्या कहेगा, जे क्या कहेगा सी को, तो भाई कजन है, वो क्या है, कजन है, क्या है, कजन है, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं कि जे क्या कहेगा सी को, जे क्या कहेगा सी को, तो कजन कहीं दिया है क्या, तो देखिए एकदम बिल्कुल दिया है, क्या दिया है, कजन दिया है, तो बिल्कुल दिया है, कजन हो गए क्योंकि वो उनके मम्मी पापा कोई और, इनके मम्मी पापा कोई और, लेकिन वो उनके मम्मी पापा जो है वो सेम जनरेशन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल सवाल, अमंग द हु अमंग द फॉलोइंग इज द अंकल ऑफ डी, डी का अंकल कौन है, डी का अंकल कौन है उसको देख लेते हैं, तो डी का अंकल कौन है भाई, डी का अंकल देख लो, यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया है उस पे सब कुछ लिखा है कि डी के अंकल कौन होंगे, तो डी का अंकल कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, डी का अंकल कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, डी का अंकल क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, डी का अंकल कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कुछ किया है क्या, ही इज द फादर ऑफ सी, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये क्या है, ई मेल मेंबर है ना यहाँ पे, एक ई जो है मेल मेंबर है, ई मेल मेंबर यहाँ तो हमने बना रखा है, उसको वहां पे नहीं लिखा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है कि डी का अंकल कौन होगा, तो डी के पापा की पत्नी का भाई की क्या कहेगा, मैटरनल अंकल हो जाए या फिर अंकल हो जाए, तो वो वहां पे आपके पास आंसर क्या मिल जाएंगे, अंकल वहां पर वो हो जाएगा, ठीक है। तो डी का अंकल कौन हो जाएगा भाई, डी का अंकल आपका क्या है, तो क्या था, देखिए भी नहीं उसमें, ठीक है, डी का अंकल कौन था, के क्या है, डी का अंकल है, ठीक है। चलो आ जाओ, डी का अंकल क्या हो गया, के हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक ना, आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में देखा जाएगा, और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, तो इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है, इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक ना। ये जैसे ये सवाल हो गए 10 से 12, ये हो गया, फिर उसके बाद अलग टाइप जो हमारा तीसरा जो ये टाइप होगा हमारा, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, इंडिकेटिंग और पॉइंटिंग फॉर्म के बारे में बात करेंगे, कैसे सवाल यहाँ पे बन रहे होंगे, नहीं बन रहे होंगे, सारी चीजें हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे जो जरूरी चीज है, ये आपका फैमिली ट्री है। अगर आपने ये फैमिली ट्री प्रॉपर ढंग से बनाया तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ जान है नहीं, जेंडर आपने निकाल रखा है, तो आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपको अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप क्या भरे, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, और उनसे बताएं हमारे बारे में, ठीक है, हमारे बारे में बताएं, हमारी फीडबैक दें। अगर आपको कोई चीजें में परेशानी होती है तो वो हमें लिखें, हमें बता करके कमेंट कर सकते हैं। अगर जहां पे भी कोई दिक्कत होगी, हमारी टीम हमेशा आपके साथ लगी है, आपको वो हर एक तरह का साधन जो भी हमसे बन पड़ता है, हम अगर चीजें, अगर कोई क्वेश्चंस में परेशानी होगी, कोई डाउट्स होंगे, कोई क्वेरी होगा, तो हम लोग हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारी टीम जो है वो काम कर रही है प्रॉपर ढंग से, तो आपको हर एक तरफ का बेनिफिशियल आपको दिया जाएगा, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।